मतलब कोई औरत थी, वो बहुत अच्छा नाच गाती थी। शादी के बाद उन पे वो लोग आ गए थे। टूटा गया, शादी हुई, वो अपनी मतलब आदमी की खुद शादी कराई, सारी तैयारियां कराई। 12-1 के बीच में ही ये ऐसा होता था हमको। वो ये सब करते तो आपको नहीं उनसे डर लगता था? कोई अगर आके खड़ा होता तो ईंट से मार दें। तो पिछली वीडियो में अम्मी ने इसकी आधी कहानी सुना दी थी, जो बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो वो वीडियो देख लें इसके बाद, पहले ये वीडियो पूरी देख लो। चलो तो उनकी ये सब, चलो पहले वो वीडियो देख लो ताकि तुम्हें ये वीडियो समझ आ सके। तो वो पार्ट 2 है, तो ये पार्ट 3 है। देखो उनके हालत देख के उनके आदमी कहीं कि अब हमारा कैसे कौन देखभाल करेगा। बच्चे भी छोटे छोटे थे, 3 बेटा 1 बेटी, स्कूल भेजना, मतलब उनका देखभाल करना। शॉर्ट में उसकी स्टोरी बताता हूँ पहले, ताकि जो ये तीसरी वीडियो सीधा देख रहे हैं उनको थोड़ा समझ आ सके। मतलब कोई औरत थी, वो बहुत अच्छा नाच गाती थी। शादी के बाद उन पे वो लोग आ गए थे, ठीक है। तो इस वजह से वो कभी अपने घर का पैंट शर्ट पालना, कभी ऐसे चिल्लाना, ऐसे कुछ कुछ करती थी। तो आगे अम्मी बताइए। तो मतलब उनके पर भी था, बाद में पता चला। तो उनके आदमी देखते थे उनकी हालत, तो ये सब करके ना वो मतलब थक जाती थी। रात रात भर वो सोती नहीं थी, कमरे में लोग कुंडी लगा देते थे। रात भर अच्छे अच्छे नेक नेक गाने, ये नहीं कि गाली गलौज करना, पढ़ाई लिखाई मतलब नमाज किताब, मतलब ऐसे सब काम करती थी। अजान पुकारना सब करती थी हैं, लेकिन उनको कमरे में बंद करके इसीलिए सोना भी है ना। हाँ। रह देना सुनो। नहीं सुनाओ। तो उनके आदमी यहाँ सब हालत देख के कहीं हम दूसरी शादी करें, यहाँ तक से कि उनके आदमी का रिश्ता टूटा गया, शादी हुई, वो अपनी मतलब आदमी की खुद शादी कराई, सारी तैयारियां कराई। कहती कर लो, आए हमारे जैसी बीवी नहीं आएगी, मैं उसका जोड़ा बनाऊंगी, उसके लाल सूट निकाह का भी खुद अपने हाथों से बनाई। हाँ, दूसरी उनकी शादी हुई। कभी कभी उनके पर न, कभी कभी दोपहर को 12 बजे मतलब 12-1 के बीच में ही ये ऐसा होता था हमको, दिन में दोपहर की टाइम। 1-2 गजल तो हमें भी उनका याद है। चलो वहाँ से गाते गाते ना 2-3 घर में टपके आ जाती थी, कोई सुन लेता। उनका नाम भी मैं बता नहीं सकती, कहीं कोई नहीं देखता होगा। उनके बच्चे हैं, शादी हो गई, उनके भी बाल बच्चे हो गए होंगे। मेरी मुलाकात काफ़ी दिन की बचपन से ही। अगर हम लोग कभी गांव जाएंगे ना, तो वहाँ पे चैनल को कंटिन्यू रखेंगे, तो उन लोग से कहानियाँ सुनेंगे जो उन्होंने और भी कहानियाँ देखी हैं, वो भी इस चैनल पे अपलोड करेंगे। उनके डायरेक्ट मुंह से भी सुनेंगे कहानियाँ, ठीक है। शायद उनका इंतकाल हो गया, उनके बच्चे बुच्चे और कोई भी हैं, वो बाहर रहते हैं, उनसे मुलाकात हो जाए तो हो जाए। कोई भी कहानी कैसे पता नहीं बेचारूंगा, पर हमारी बहुत बनती थी। मैं भी खेलने जाती थी वो हाथा में, जब मुझे हाथा बोलते हैं, मैं बड़ा खेलती थी। नीब था, तो आपको डर लगता बैठ था ना, झूला डाल के झूलते थे। वो ये सब करते तो आपको नहीं उनसे डर लगता था? जब गाती मतलब गाती गुती थी तो हम लोग हट जाते, दूर से देखते थे, लुक छिपी, उनके सामने नहीं जाते थे। कोई अगर आके खड़ा होता तो ईंट से मार दें। एक आदमी को ना मार दी थी, माथे पर पूरा खून खून हो गया था। बोले कि हमारे मामले में कोई सामने ना आए। मैं कहती हूँ कि ऐसे ना पाकि में ना हो। क्या क्या बोलती थी या जो कहती थी वो अक्सर उनकी कही बात हो जाती थी। अब ऐसे तो बहुत प्यार से बोलती थी, जाओ ना, जब इस हाल में नहीं होती थी, बड़े प्यार से बोलती थी, बैठालती थी, हाल चाल पूछती थी। बहुत अच्छा व्यवहार था, मतलब शरीफ थी। पर इंसान को जो हालत में मुकद्दर में लिखा होता बंदा। अब उनकी जब आखिरी दिन आए दुनिया पे, तब भी उन पे था मतलब ये सब चीज। हम यहाँ आई हूँ ना, हमारी शादी ब्याह के बाद, तुम लोग को होने के बाद सुनाना को उनका इंतकाल हो गया। बूढ़ी एज में, आधी उम्र में। बाल बच्चे का ब्याह शादी, 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। बेटी का ब्याह है तो हमारी मुलाकात नहीं। कुंवारे पर कहीं लड़की से, उनकी लड़की से हमारा मुलाकात है। तो बताओ कब की बात है? हम काफ़ी छोटे थे तब की ये बात है। ऐसे ही ना एक और ना, हमें लगा बचपन, आज तक उसी ने हमें याद, आज तक मैं
ये देखती हूँ। एक दादा थे, उनका नाम भी याद है पर बता नहीं सकते। नहीं बता, लोड मतलब जरूरत नहीं, लोड नहीं है। हाँ। क्योंकि तो जब वो उधर गई ना तो उनका इंतकाल हो गया, उनको नहला रहे थे लोग, मेरे आंखों से दिखा। ये बात न मैं किसी से बताई घर में, हाँ बताई दादी दीदी से, कोई बात को गौर नहीं किया। मुझे लगा ना कोई उनको नहला रहा, तो वो खांसे। मेरी आंखों से आज तक ये बात अच्छी थी कि जैसे कपड़ा डाल के नहलाते हैं ना सफेद रंग का, तो खांसे ही से गर्दन उठा के ही नहीं, पता नहीं किसी और की आंख से नहीं दिखा। तो हम अपने बोले हाँ ये तो दादा खांसी से हिल गए। अब अल्लाह जाने क्या था वो, आज तक वो सीन हमें याद है। अपने घर में अम्मा से बोली अम्मा दादा नाम हमें बता नहीं सकती, बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी। मेरा चेहरा ऐसा है कि हर बात याद है। ऐसे करके इसे गर्दन भी उठी, मुझे आवाज भी सुनाई दी खास नहीं। अरे जैसे हम बचपन में डरते नहीं थे। अच्छा। जैसे कोई ना मरे जिए ना तो मैं जाके खड़ी होकर देखती थी। जहाँ अब तो बहुत कुछ बदल चुका, घर दरवाजे बन गए, रास्ते भी कैसे कैसे बन गए। तो पर जहाँ ये सब हुआ था ना उस समय खमिया था खपड़ेले का, अंदर भी खपड़ेले का घर होता। कपड़े ले गया। हाँ खपड़े का होता था, पर मिट्टी का कच्चा मकान होते थे, लकड़ी देते कि खमिया ऐसे लंबा सा पाला लगता था, बीच में खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? खंबा। हाँ खंबा। तो वैसा ही उन लोग का घर था, वही खमिये के पास उनको नहला रहे थे। मरतान ही हूँ दादा, ये बात पूरी चंगी तरह याद है। बहुत कुछ बचपन में मैं तो ऐसा कुछ मेरे जिंदगी में गुजरा देखी हूँ ना, अगर एक किताब लिख दूँ डायरी तो भी शायद वो भर जाए। चैनल भर दो। चैनल भर दूंगी। मेरे को तो इतनी बात याद है, एक बार की बात है, हमारे अब्बा जा रहे थे, पहले लोटा लेके जाते थे खेतों में, खेतों में जा रहे थे तो लोग ना लाठी ले लेके चरपाई के नीचे पहले दुआरे पर सोते थे कि कोई चोर चाहिए आएगा तो लाठी से मार दे। अच्छा। तो हमारे बड़के अब्बा बोलते थे हम लोग, वो द्वारा पर बहुत बड़ी जगह थी उनके द्वारे पर, तो हमारे पदम पानी तो देखने की गढ़ी जो होता ना सूख गया था, थोड़ा मोड़ा में पानी कीचड़ था, फेता नहीं पड़ी, 1-1.5 हाथ की, इतनी बड़ी? 1-1.5 हाथ की बड़की सी मोटी सी मछली अब कीचड़ के ऊपर फड़फड़ा रही थी। अब मेरे अब्बा को समझ में नहीं आया क्या करें हम। उठाए उनका लकड़ी डंडा लाठी, एक लाठी जाके कीचड़ में मार फटाक से, मछली को लग गया। मछली थोड़ा जल्दी से लुंगी पहने थे, लुंगी में उतार के लपेट के। अच्छा ऐसे भी कहते हैं ना कि कोई बंदा अगर किसी को दुनिया छोड़ के चले जा रहा है, ठीक है, उसको जब लेके जा रहे होते हैं जलाने या फिर दफनाने, तो कई लोग कहते हैं उसके परिवार वाले या कोई ना उसको हिलते हुए देख लेता है या फिर रूह निकलते देख लेता है। पता नहीं आप मेरे को आप बात बताते थे, मैं किसी किताब से पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं हर किताब पढ़ता हूँ, मैं हिंदुओं की जैसे भगवद गीता होती है उन सब की नॉलेज में ली है, शायद मैंने उसमें पढ़ा होगा, शायद मैं श्योर नहीं हूँ। तो कहते हैं वो उनकी रूह निकलते हुए हल्का सा कोई देख लेता है या उनको हिलता हुआ देख लेता है ना, तो वो बंदा उसी टाइम बेहोश होकर गिर जाता है, ऐसा मैंने सुना है। नहीं बचपन में अच्छी तरह देखी, याद आज तक ये सब ऐसे दिखाया गया थोड़ा बहुत। क्या पता उन लोगों ने दिखा, हमें दिखा, बचपन में बचपना था।